कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। और अब लखनऊ से बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। तो लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया आदेश। वजीरगंज थाने को मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। तो देवी लक्ष्मी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज करने का आदेश है। तो आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कर 7 दिनों के अंदर कॉपी कोर्ट को भेजने के आदेश। तो स्वामी प्रसाद ने देवी लक्ष्मी पर टिप्पणी की थी। हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। संवाददाता निखिल हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे, स्वामी प्रसाद के खिलाफ अब दर्ज होगा मुकदमा, मुश्किलें बढ़ते हुए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नवंबर में ये बयान दिया था, तब से लगातार इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी थी, लोग इसको लेकर गुस्से में थे। अब कोर्ट ने इस बात का निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। वजीरगंज थाना जो लखनऊ में है, उसमें थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद इसकी कॉपी 7 दिन में कोर्ट को पहुंचाई जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये पहला कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई मामले उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे। पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े किए, उनकी चौपाइयों को लेकर सवाल खड़े किए और उसके बाद जो है वो हिंदू देवी देवताओं को भी उन्होंने टारगेट किया, जिसको लेकर बड़ा विरोध भी हुआ था। कुछ लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई थी जो उनके समर्थक बताए जा रहे थे। उस मामले में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शरण मांगी, लेकिन उनका एफआईआर क्वैश नहीं किया गया। तो अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज हैं और ऐसे में एक मामला और दर्ज हो चुका है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी में भी स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, लिहाजा उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य का मकसद है वो इस तरह से सनातन को टारगेट करेंगे तो बड़े नेता के तौर पर देखे जाएंगे, बड़े नेता के तौर पर उनको एक पहचान मिलेगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जनता है और जनता हर बात समझती है कि किस तरह से राजनीतिक लाभ की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान। बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे एक बार कि जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है जरा उसको भी बताइएगा डिटेल में, और साथ ही साथ वो टिप्पणी जिसके चलते एक बार फिर मुश्किलों में गिरते हुए, हालांकि उन्होंने पहले भी इस तरह के विवादित बयान दिए हैं, लेकिन वो टिप्पणी भी बताइएगा जिस पर यह आदेश जारी किया गया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोर्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने इस बात का निर्देश दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का नवंबर में जो बयान आया था, इसमें उन्होंने दुर्गा जी के 4 हाथ होने की बात कही थी। उस मामले में जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, धार्मिक भावनाएं भड़काने का, और इस पूरे मामले को कोर्ट में जो है 7 दिन के अंदर इस एफआईआर की कॉपी जो है वो पेश की जाए, ताकि ये बात तय हो जाए कि कोर्ट के निर्देश का कंप्लायंस हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उन्होंने दुर्गा जी के 4 हाथों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई 4 हाथ के साथ क्या पैदा हो सकता है। तो ऐसे तमाम सवाल जो है उन्होंने खड़े किए थे। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह का बयान देते हैं तो उनके खिलाफ इस तरह के मामले भी दर्ज होते रहते हैं। इससे पहले उनके खिलाफ लखनऊ के कई थानों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के तमाम जो है जनपदों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन अब अगर मामले की बात करें तो एक बार फिर लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई है और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इससे पहले जो मामला रामचरितमानस को लेकर दर्ज हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, उसमें उन्होंने हाईकोर्ट की शरण मांगी थी। हाईकोर्ट से ने जो है उसमें उनको राहत देने से इनकार कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। अब ये जो एक और आफत स्वामी प्रसाद मौर्य पर आई है, इससे किस तरह से वो बचते हैं ये देखना होगा। फिलहाल निखिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का आदेश दिग्गज स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ते आगे ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर का रुख करेंगे।